बीकानेर से एक सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां विद्यार्थियों को अब प्राकृतिक चिकित्सा और योग की शिक्षा देने के उद्देश्य से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने गंगाशहर स्थित राजस्थान प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस एमओयू के तहत अब थ्योरी की पढ़ाई विश्वविद्यालय में कराई जाएगी, जबकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग राजस्थान प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में दी जाएगी। यह समझौता नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा की चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में गंगाशहर स्थित चिकित्सा केंद्र में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलगुरु आचार्य मनोज दीक्षित का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में कुलगुरु आचार्य मनोज दीक्षित ने बताया कि इस एमओयू के माध्यम से विद्यार्थियों को प्राकृतिक चिकित्सा में व्यावहारिक अनुभव, शैक्षणिक अनुसंधान, शोध, सेमिनार और फील्ड विजिट जैसे अनेक अवसर प्राप्त होंगे। इससे न सिर्फ रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, बल्कि उद्यमिता को भी प्रोत्साहन मिलेगा। विश्वविद्यालय और चिकित्सा केंद्र मिलकर जनजागरण अभियान भी चलाएंगे, जिसमें शिविरों के माध्यम से आमजन को प्राकृतिक चिकित्सा की जानकारी दी जाएगी। इससे स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने में समाज को मदद मिलेगी और प्राकृतिक चिकित्सा को एक नई पहचान मिलेगी। आयोजन के दौरान राजस्थान प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के मंत्री बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि यह साझेदारी शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करेगी। कुलगुरु मनोज दीक्षित ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यह स्पष्ट किया कि यह केवल एक शैक्षणिक एमओयू नहीं है, बल्कि एक सामाजिक अभियान की शुरुआत भी है, जो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ आमजन के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा। बीकानेर की यह पहल निश्चित रूप से पूरे राजस्थान के लिए एक प्रेरणा बनेगी, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति मिलकर विकास का नया अध्याय लिखेंगे। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर और राजस्थान प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बीकानेर, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक पाठ्यक्रम का आरंभ किया जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञ ज्ञान केंद्र की तरफ से प्राप्त होगा। बाकी सुविधाओं की व्यवस्था विश्वविद्यालय करेगा। 40 विद्यार्थियों के साथ ये प्रयास पहली बार किया जा रहा है और इस कोर्स को हम इंटीग्रेटेड रूप से 5 साल के लिए चला रहे हैं। पंचवर्षीय पाठ्यक्रमों की श्रृंखला में पहला कार्यक्रम है। क्लासेस वगैरह कहाँ होगी इसकी? ये महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में क्लासेस होंगे। अच्छा। और पूरा प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप या इस परिसर में भी कुछ करवाएंगे? विशेषज्ञता का जितनी भी इंटर्नशिप और ट्रेनिंग होनी है वो सब यही होनी है। इंटर्नशिप में थ्योरी, प्रैक्टिकल यहाँ। इस सर्टिफिकेट्स क्या सर्टिफिकेट कोर्स होगा या डिप्लोमा कोर्स होगा या 5 वर्ष का कार्यक्रम है सर? 5 वर्ष, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों मिलाकर। आफ्टर 12th? आफ्टर 12th। आर्ट्स हो, कोई भी हो, किसी भी वो उससे योग और कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। दवा ये देते नहीं है तो कोई समस्या नहीं है कि हम क्या दवा दे दें। दवा देते नहीं है, दवा न देकर ठीक करने की प्रक्रिया है। आजकल देखिए क्वैक्स काफ़ी बढ़ गए हैं। इनको देखते हुए कहीं ऐसा नहीं लगता कि कुछ और बढ़ नहीं जाए? देखिए क्वैक्स इसके बराबर मुझे तो लगता है पैरेलल कुछ करके क्वैक्स घट गए, बड़े नहीं है, पहले ज़्यादा थे। पहले तो सरकार की तरफ से एक व्यवस्था थी, आपको याद होगा, RMP, ऑथराइज क्वैक्स, जिनको हम कहते थे कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिनके पास मेडिकल की डिग्री नहीं है वो इलाज करते थे, एलोपैथिक इलाज करते थे। अब वो सिस्टम खत्म हुए तो वो कम हुए। दूसरा, ये जागृति कोरोना से आई है, मैं तो ये मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हमारे प्रयासों से आई। कोरोना ने ये जागृति जरूर दी है कि हर बीमारी का इलाज नहीं है और इलाज के बगैर आप ठीक होने की व्यवस्था कर सकते हैं। ये वैकल्पिक व्यवस्था हमने की। हम इस बात को मैं रिकॉर्ड पे कहता हूँ कि दुनिया का सबसे कम इंसिडेंस रेट कोरोना का भारत में था, जबकि भारत की पॉपुलेशन केवल और केवल चीन से कम थी उस समय। अब तो उससे भी कम नहीं है। इसके बावजूद हमारे गाँव में कोरोना पेनिट्रेट नहीं कर पाया। गाँवों से हम पर एक भी रिपोर्टेड डेथ नहीं है, जब तक कि वो मुंबई से लेकर नहीं आया हो। ये कारण था कि हम नेचर के साथ रहना जानते थे और हमने वो नेचुरल सिस्टम्स के साथ अपने आप को जोड़ा। आज दुनिया की बड़ी बीमारियों में से 2 बीमारियाँ। इन आने वाले समय में ये सब कोर्सेज के बाद में कुछ जॉब प्रोस्पेक्टस, कुछ आप लोग प्लेसमेंट्स उपलब्ध करवाएंगे? मैं इस बात को लेकर बराबर कह रहा हूँ कि शिक्षा व्यवस्था जॉब देने के लिए नहीं है, न होनी चाहिए। जीवन यापन के लिए आपको सक्षम बनाने के लिए होनी चाहिए और होगा। आखिर हम जॉब कितने दे सकते हैं? पूरे देश में कितने जॉब दे सकते हैं? 1 करोड़ बच्चे हैं, 4 करोड़ लोगों को कैसे स्वस्थ रखेंगे, कैसे उनका जीवन यापन होगा, इसकी सोच भी विकसित होनी चाहिए। यही बात मोदी जी ने की है। स्टार्टअप लेके आओ, अपने काम करो, स्वयं की क्षमता विकसित करो, आत्मनिर्भर बनो और आपके पास पैसे आ जाएंगे। पैसे तो आपके पास सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए।
वो आ जाते हैं। तो बड़ी संख्या में ऐसे कोर्सेज की आवश्यकता है जो आपको सक्षम बनाएं कि आप अपना भोजन कर सकें और दूसरे को करा सकें। लोग जॉब देने वाले बन सकें, करने वाले की जगह।